हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। इसमें पढ़ने वाले प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्य मान। अब देखो, वर्गमूल माध्य मान को हम किससे डिनोट करते हैं? IRMS से। तो इसकी प्रूवमेंट हम करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, IRMS जो होता है, IRMS को क्या कहते हैं? वर्गमूल माध्य मान। और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो रूट I का होल स्क्वायर होता है। हमने पिछले लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा था। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? I की वैल्यू क्या होती है? I की वैल्यू जो होती है हमारी, I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है, इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, उसका वर्गमूल माध्य मान कितना होता है? √2 का I का होल स्क्वायर। ये होता है। अब इसमें अगर वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, I नॉट का होल ऑफ स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आएगा। अब जो ये I है, I को अगर हम बाहर निकालना चाहें, I नॉट को, तो अंडर रूट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एक चीज़ और पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी मैंने, कि अगर किसी की वैल्यू I की वैल्यू फाइंड करनी हो, उस I को क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज कहाँ तक होती है भाई? एवरेज हमारी 0 से वैल्यू चालू होती है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है 0। अब ये कुछ ग्राफ इस तरह का बनता है, धारा का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। और यहाँ पे हमारा क्या आता है? यहाँ पे हमारा T/2 होता है, यानी अर्ध आयुक काल, हाफ टाइम पीरियड होता है। T इक्वल्स क्या होता है? 2π/ω। ये होता है 2π/ω T होता है। और जो T को अगर पता करना है, मान लिया T हमें पता करना, भाई T क्या होगा, ये पूरा टाइम पीरियड कब होता है, तो ये पूरे एक चक्कर के दौरान, एक वृत्ताकार चक्कर, मान लिया हम इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट पर वापस आए, तो यहाँ से चले पूरा घूम के इस पॉइंट पर वापस आए, तो यही हमारा क्या होता है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है? 2π/ω। ये समझ गए? अब देखो, ये जो चक्कर है, ये यहाँ से चले, ये आधा वृत्त हो गया, और यहाँ से वापस आए, ये पूरा वृत्त हो गया। यहाँ पे आपका एक टाइम पीरियड हो गया। तो हमने बात की थी कि अगर किसी का I एवरेज, यानी I मान लिया हमें T की वैल्यू निकालनी है, T तक की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या लेते थे? हमें अभी तो I की निकालनी है। अगर हम किसी और की निकालना चाहें, तो अगर मान लिया यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भाई I को हम बाद में उसमें मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। अब देखो, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे? समाकलन करते थे dt के सापेक्ष, I का समाकलन dt के सापेक्ष, और बटे में यहाँ पे लिमिट लगाते थे 0 से, ओरिजिन पॉइंट से अगर T तक निकालना है तो T, और भाग में भी T कर देते थे। ये करते थे। ये आप समझ गए होगे। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अच्छे तरह से। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसकी वजह से बताया, क्योंकि इसमें ये आना जरूरी होता है। अब देखो, तो हमें किसका निकालना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या निकालेंगे? औसत मान। औसत मान। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे IRMS बराबर। अब साइन ओमेगा टी का निकालना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमें लिमिट कहाँ से रखनी पड़ेगी भाई? लिमिट हम 0 से एक टाइम पीरियड तक निकालेंगे। एक टाइम पीरियड हमारा कितना होता है? T, 0 से T तक, और बटे में क्या कर देंगे? T। बटे में वही तो करते हैं जो यहाँ पे करते हैं, T। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी और गुणे में dt, ये हो गया। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, समाकलन करने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा।
तो इसको ब्रेक करो। cos 2 थीटा क्या होता है हमारा? cos 2 थीटा हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हमें क्या चाहिए भाई? ये पूरा मान लिया ओमेगा टी जो है थीटा है। अब ये तो हमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा, हमें ये पता करना है, ये हमें पता करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर आएगा, या फिर इसको इधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा, और उसको उधर भेज दो तो ये जो cos 2 थीटा ये माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा ये हो गया। अब इसको हम कंपेयर कर दें इससे, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी बराबर 1 माइनस cos 2 और थीटा की जगह ओमेगा टी। ये इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, इसकी जगह ये पुट कर देंगे। तो देखो पुट करते हैं, 0 से t पुट किया तो 1 माइनस कॉस, और एक चीज़ और, ये 2 भी तो था यहाँ पे, इधर पे 2 भी तो था, तो ये 2 नीचे जाएगा तो बटे में 2 हो जाएगा। तो बटे में 2, ये वाला जो 2 था इसको मैंने यहाँ भेजा, ये 2 तो बचा ही था ना, तो बटे में यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस 2 ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अपॉन 2, और टी तो ये था, इस टी को बाहर निकाल लो तो 1/t हो जाएगा, 1/t, और इस 2 को भी बाहर निकाल सकते हो तो 1/2t, और इसका समाकलन अगर करोगे तो क्या आएगा? ये dt होगा इधर पे, इसका समाकलन करोगे तो पहले इसका समाकलन होगा, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? t, 1 का समाकलन t की पावर 0 से t तक, ये हो गया। और दूसरे में माइनस लग के इसका समाकलन क्या होगा? कॉस का क्या होगा? कॉस का तो भाई साइन होगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई ये जो 2 ओमेगा है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि समाकलन क्या हो जाता है? कॉस थीटा जैसे दिया हमारा कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या? थीटा को छोड़कर जिसका समाकलन टी के सापेक्ष किया उसको छोड़कर जो भी इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है वो नीचे आ जाता है। अब ये नीचे आ जाएगा और इसमें लिमिट लगा देंगे, कहाँ से लिमिट? 0 से t तक लिमिट। ये अब ये जो लिमिट लगाई इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2t, इधर t है, अपर लिमिट क्या है? t, और लोअर लिमिट -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर माइनस, इसको हम बाहर ले सकते हैं तो इसको हम बाहर ले लेंगे 2 ओमेगा, अपर लिमिट क्या है? t है, तो साइन 2 ओमेगा की जगह भाई क्या रख सकते हैं? t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई/t, ये हो जाता है। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 2 पाई/t, और अपर t की जगह क्या रखेंगे? अपर लिमिट क्या है? t है भाई, t रख दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0, तो यहाँ पे साइन 2 इंटू ओमेगा की जगह अब यही रखा रहने दो, क्योंकि यहाँ पे हम सीधा 0 लिखने वाले हैं, तो क्रॉस में 0, ये हो गया। t से t हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे साइन 0 हो गया, क्योंकि 0 का अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो पूरा 0 हो गया। और यहाँ पे भी क्या हो गया? यहाँ पे आपका टी कैंसिल हो गया, 4 पाई हमारा कहाँ आता है? 0 से चालू होता है, 2 पाई पर ख़त्म हो जाता है, और फिर 2 पाई से चालू होगा, यहाँ पे 4 पाई पर ख़त्म हो जाएगा, यानी 4 पाई हमारा पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले चतुर्थांश में साइन
जीरो की वैल्यू क्या होती है, वो होती है जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया जीरो, ये हमारा पूरा क्या हो गया जीरो, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे जीरो के साथ तो पूरा जीरो, ये पूरा गायब हो गया। तो बचा क्या 1/2t इंटू टी, ये बचा ना टी, टी से टी कैंसिल तो 1/2 आ गया। अब क्या करना है भाई, ये पूरा हमारा किस में दिया था, ये पूरा दिया था आई स्क्वायर जो था हमारा रूट में था, 1/2 आ जाएगा। अब आई आर एम एस को चेंज करेंगे, आई आर एम एस को किस में चेंज करेंगे, इस इक्वेशन में। तो इसकी जो ये आई स्क्वायर था इसको भी भाई पुट करना पड़ेगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू किस में थी, रूट में, तो ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी 1/2 रूट में, और आई स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे तो आई बचेगा, ये जो कि हमने निकाल चुके थे। हमने रूट यहाँ नहीं लगाया था, अगर यहीं रूट लगा देते तो ये पूरा रूट के साथ चलता, और रूट के साथ चलता तो कैलकुलेशन कठिन हो जाती। अब रूट इसमें लगा दिया हमने, यहीं पे रूट लगा सकते हो या फिर यहाँ पे, तो आई बचा, और आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई, आई आर एम एस क्या आ गया आपका I/√2, I/√2। जो आई आर एम एस आ गया हमारा वो क्या आ गया I/√2, ये आ गया। अब बात करते हैं कि भाई आई आर एम एस तो निकल आया, आई जो हमारा सिंपल वाला आई है, जो प्रत्यावर्ती धारा वाला आई है, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो वो सिर्फ हाई में होता है क्या, नहीं, तो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ हाई में नहीं होता है, वो हमारे कलांतर पर निर्भर करता है। कलांतर भाई क्या होता है, कलांतर जो होता है वो हमारा जो वोल्टेज होता है यानी विभव और धारा के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं कलांतर, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया किसका, इधर लिख लेंगे, ये हमारा फार्मूला निकल आया आई आर एम एस का। आई आर एम एस का फार्मूला क्या निकल आया, I/√2। अब भाई ये बताओ, पहले वो तो बात छोड़ो, ये बताओ अगर ये आई आर एम एस जो है इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो जो एवरेज जो ये वैल्यू होती है वही एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज की जगह आप क्या रखोगे, सॉरी ये एवरेज वैल्यू है, तात्क्षणिक वैल्यू, तात्क्षणिक वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी I/√2 की जगह क्या रख सकते हो 1.414, और ये क्या हमारा आई नॉट है, सॉरी आई नॉट है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.707 आई नॉट आएगा, इसका भाग हमने दे दिया ऊपर 1 में, तो ये आएगा, ये हमारी क्या है तात्क्षणिक वैल्यू। अब बात करते हैं जैसे इसके कला में चेंज किया जाए, कलांतर में चेंज किया जाए, तो जो कलांतर में चेंज होता है उससे विभव में क्या चेंज आता है, धारा में क्या चेंज आता है, जो धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती विभव है, उसमें क्या चेंज आता है, जिससे हमारे क्या सॉल्व होने वाले LCR परपथ, L और C और R परपथ को कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व होते हैं, इसी की वजह से होते हैं। अब देखो जैसे मान लिया पहली हेडिंग हमारी है जब क्या प्रत्यावर्ती विभव तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में हो। समान कला में होने का मतलब क्या है भाई, समान, देखो कला का मतलब मैंने बताया, कला को हम फाई से डिनोट करते हैं, यानी जो हमारा एंगल होता है विभव, ये विभव होता है विभव, और ये धारा होती है,
विभव और धारा के बीच जो भी एंगल क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं हम, कला। ठीक है, ये हमारी कला हो जाती है। अब जो ये एंगल क्रिएट होते हैं इनकी वजह से एक बड़ा सा चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है वो हम बात करेंगे। पहले तो जब देखते समान कला में हूँ, समान कला का मतलब क्या है? समान कला का मतलब ये है कि जो हमारी धारा है, ये मान लिया कोई पॉइंट है, ये विभव हो गया हमारा, विभव को हमेशा बेस में दर्शाएंगे, और ये मान ली हमारी धारा हो गई, आई धारा हो गई। विभव और धारा कहाँ पे हो? समान कला। और समान कला का मतलब क्या है? फाई की वैल्यू क्या हमारी होगी? 0। 0 हो गई फाई की वैल्यू। अब 0 फाई की वैल्यू हो गई तो भाई हम आई को क्या लिख सकते हैं? तो आई को हम सिंपल लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी को क्या लिख सकते हैं? वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जब ये समान कला में हो। ठीक है, जब ये समान कला में हो। अब भाई कला अगर चेंज होगी तो फाई की वैल्यू अगर उसमें हम 0 रख दें, उसमें बोल दिया कि ये समान कला के हैं, उस फार्मूले में 0 रख दें, तो ये बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, देखो जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वोल्टेज ये हो गया, धारा ये हो गई, का कला की कला क्या हो? अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब भाई क्या है? अग्रगामी यानी पॉजिटिव साइड हो। हमारे चतुर्थांश में हम दो चीजों को देखते हैं, क्या? ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा निगेटिव होता है, और जो कलांतर का फाई बनेगा या तो हमारा इस 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा या तो हमारा इस 90 डिग्री के एंगल बनेगा। हम यहाँ पे कोई चीज नहीं लेते, इस साइड पे। अब इसमें अग्र पूछा है, अग्र बोला है, तो अग्र का मतलब क्या है? अग्र का मतलब यानी ऊपर साइड, जो धारा है हमारी ऊपर साइड है, और वोल्टेज हमेशा यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे, धारा ऊपर साइड है, इसे कहेंगे अग्र, अग्र कला में। और फाई क्या है? फाई हमारा कला है, पॉजिटिव साइड है। अब भाई पॉजिटिव साइड है तो कैसे हम इसको लिखेंगे? तो लिखो जब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये हमारा सिंपल फॉर्म है। जब कब हो? समान में। अगर ये अग्र में हो, अग्र में, ध्यान देना अग्र में, तो अग्र में क्या होता है? आई बराबर आई नॉट साइन कोष्टक में ओमेगा टी। अग्र के लिए हम जो आई लेंगे पॉजिटिव लेंगे, यानी फाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। फाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब पॉजिटिव होगी? धारा के लिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए आई जो फाई की वैल्यू होगी, फाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर भाई वोल्टेज बोल दिया जाए तो वोल्टेज के लिए देखो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये सिंपल फॉर्म होती है। और अगर अग्र अवनत है, अग्रगामी है, तो इसके लिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो धारा होती है, धारा का जो फाई होता है वो विभव में आते आते निगेटिव हो जाता है, निगेटिव फाई। अगर ये पॉजिटिव होता, सॉरी निगेटिव यहाँ पे होता धारा का, यानी पश्च अवनत बोला होता, पश्चग्रामी या पश्च अवनत, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव हो जाती और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती। ये आपका कब आता है? जब आपका कला अग्रगामी हो, यानी ऊपर साइड हो, पॉजिटिव साइड।
अब बात करते हैं जो ये फाई है, अगर फाई की यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, सिंपल। अब बात करते हैं पश्चगामी की। जब प्रत्यावर्ती विभव तथा प्रत्यावर्ती धारा की कला यानी फाई क्या हो, पश्चगामी हो। पश्चगामी का मतलब क्या है भाई, विभव यहां होगा हमारा, पश्चगामी का मतलब क्या होगा, धारा हमारी नीचे साइड होगी और ये फाई होगा। तो इसमें आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो पश्चगामी और धारा के लिए, पश्चगामी के लिए फाई को हम निगेटिव लेंगे, और वोल्टेज की बात करें तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये अगर निगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा है। इन इक्वेशन से हम सॉल्व करने वाले हैं LCR परपथ, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे LCR परपथ का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो LCR, LR, CR सारे परपथ को जोड़ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।